एक साधारण मजदूर जो भर दिन खेत में काम करके आता है वो हमसे 600 रुपया लेता है। हाँ, 600 रुपया वो शाम में ले लेता है, तब घर पर जाता है। हमको क्या 300 रुपया पर भी आफत है, 200 रुपया पर भी आफत है। काम की कोई गिनती नहीं है, अनगिनत। कहावत के मतलब में हमको दिया गया है 4 घंटा का ड्यूटी, ठीक है, और हमसे काम लिया जाता है 24 घंटा। हमको एक दिन में मिलता है 160 रुपया दर के हिसाब से 5600। तो घर तो नहीं चल रहा है, इतना महंगाई में हम लोगों को इतना कम पैसा दिया गया है, उसमें हम लोगों का परिवार नहीं चल पाता है। हम लोग दूसरे के बच्चा को कुपोषित से सुशोभित करते हैं, हम लोग का बच्चा कुपोषित हो रहा है। 1000 से ज़्यादा संख्या में आंगनवाड़ी सेविका अपने 3 सूत्री मांग को लेकर के पटना के डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम जो इससे पहले अपने वीडियो में देखा हुआ क्या कुछ मांगे हैं, लेकिन हम और अंदर की बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से इनका रहन सहन होता है, किस तरह से इनका गुजारा होता है, कितना इनको वेतन मिलता है, क्या इस वेतन में घर चल पा रहा है और क्या क्या सरकार इनसे काम लेती है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ये कई बार मंचों से कह चुके हैं कि महिलाएं ही इनका वोट बैंक है, साइलेंट वोटर है। इन्होंने कहा था बिहार में शराबबंदी करने के लिए, तब इन्होंने शराबबंदी की थी। तो चलिए हम सीधे तौर पे महिलाओं से ही बात करने की कोशिश करते हैं इस कड़कड़ाती धूप में। क्यों ऐसे हम ठंड में आ गए, क्योंकि दोपहर का वक्त है, सुबह से 10 बजे से ये लोग लगे हुए हैं और हम चाहेंगे अपने सहयोगी से वो पूरे तस्वीर दिखाएं। ये पटना के डाक बंगला चौराहे का, जहां पर हज़ारों की संख्या में बिहार के अलग अलग ज़िलों से महिलाएं यहां पर आई हैं अपने 3 सूत्रीय मांग को लेकर के, अपना वेतन वृद्धि को लेकर के, अपना जो अस्थाई किया जाए नौकरी इसको लेकर के, और पेंशन मिलना चाहिए इन रिटायर होने के बाद। हमारे साथ ये चाची जी मौजूद हैं, चाची जी से बात करने की कोशिश करेंगे। चाची जी ये बताइए कि आपका उम्र कितना हो गया है? हमारा उम्र हो गया है 62। 62 साल हो गए हैं। कहाँ से आई हैं? बेगूसराय जिला से, बकरी प्रखंड से। अभी आप आंगनवाड़ी सेविका हैं? हाँ, आंगनबाड़ी सेविका है। अच्छा, काम कर लेती हैं 62 साल में भी? क्या क्या काम कराया जाता है आपसे सरकार के द्वारा? काम की कोई गिनती नहीं है, अनगिनत। कहावत के मतलब में हमको दिया गया है 4 घंटा का ड्यूटी, ठीक है, और हमसे काम लिया जाता है 24 घंटा। अगर 5 मिनट नींद आ जाती है तो मैंने ये रजिस्टर नहीं। हमारे दर्शकों को पूरा समझाइए। 4 घंटा का काम लिया जाता है, आप कहते हैं 24 घंटा काम कराया जाता है। 24 घंटा हमसे काम कराया जाता है। हमसे ढेर सारे काम, एलियो बीलियो, जितना भी पोलियो का काम हुआ, ये कोरोना का उन्मूलन हुआ, स्कूल में ड्यूटी दिया जाता है, परीक्षा ड्यूटी दिया जाता है, बेलियो का ड्यूटी दिया जाता है। यानी जितने भी धरातल पर काम आती है सारे काम आंगनबाड़ी सेविका करती है। जब से गर्भ में रहता है बच्चा, तब से लेकर जब तक बच्चा 15 साल की हो जाती है, तब तक उसका जिम्मेवारी आंगनबाड़ी को सौंपा जाता है कि आंगनबाड़ी ही ये काम करेगी, उसका देखभाल करेगी, नहीं तो आपको चैन मुक्त। मतलब कहा जाए तो आंगनवाड़ी सेविका का काम सरकार के जितने निचले तबके के काम है सब कराए जाते हैं। पोलियो टीका दिलवाना हो या फिर गर्भवती महिला का ख्याल रखना हो, उनको पालन पोषण का जो खाना पीना दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को अंडा देना, तमाम चीज़ें हैं। अब ये कहना चाह रही हैं? हाँ, कि गर्भवती महिला को कब उसको टीटी पड़ेगा, कब उसको आयरन की गोली मिलेगी, उसको स्वास्थ्य को देखभाल करना होगा। प्रसव के समय में उसको हम जाते हैं स्वस्थ प्रसव करवाने के लिए। बच्चा का ख्याल भी रखते हैं। अगर कुपोषित बच्चा हुआ तो उसका जिम्मेवारी हम लोग को सौंपा जाता है कि आप इस ढंग से इस बच्चा को खान पान पर ध्यान दीजिए, महिलाओं को पौष्टिक आहार दिलवाइए, खिलवाइए। यानी सारे जिम्मेवारी जितना भी होता है धरातल पर, वो सारे काम हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिलकर करते हैं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिलकर के तमाम काम करते हैं। बताइए कि इतना काम का आपको वेतन कितना मिलता है? क्या उस वेतन में आपका गुजारा हो जाता है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल होता है। अच्छा जी, बताइए कितना वेतन मिलता है? वेतन कितना मिलता है? वेतन का नाम नहीं लीजिए। अच्छा, वेतन का नाम मानदेय। मानदेय मिलती है। अच्छा, मानदेय मिलती है इनको। ये कह रहे कि वेतन का नाम मत लीजिए, मानदेय मिलता है। जो मान के दिया जा रहा है वही मानदेय हुआ। मान के दिया जाने वाला 100 रुपया भी मानदेय हो जाता है।
मानदेय कितना दिया जाता है? 5600 रुपये। 5600, 5600 रुपया। 100 रुपया। 5600 में आपको 300 दिन चलाना है। 25 दिन चलाना है। हाँ। हाँ। उसके बाद यानी ऑफिस का भी मुझे ठीक कीजिए। हाँ, पहले अपने दर्शकों को बता दें कि इन्होंने हिंदी में समझाया है कि इनको मानदेय जो कि सरकार के द्वारा मान के दिया जा रहा है 5600 रुपये। 5600 में बताइए कि 30 दिन कैसे लोग गुजारा कर सकता है। याद रखिएगा 5600 रुपये इनको मिलता है। आगे बताइए। हाँ, बस हमको मुख्य मांग है सरकारीकरण कर दिया जाए। हमको पोषाहार से कोई लोभ नहीं है। हमारी मानदेय नहीं, हमारी वेतनमान चाहिए। मुख्य मांग यही है, हमको वेतनमान कर दिया जाए और सारी जितना भी सुविधा है वो सारी सुविधा हमको, जैसे कि पोषाहार मिलता है उसमें भी चोर बनाया जाता है कि आंगनबाड़ी चोर है। बताइए, मतलब आपने बताया कि आप मजदूर, एक साधारण मजदूर जो भर दिन खेत में काम करके आता है वो हमसे 600 रुपया लेता है। हाँ, 600 रुपया वो शाम में ले लेता है तब घर पर जाता है। हमको क्या 300 रुपया पर भी आफत है, 200 रुपया पर भी आफत है। इनका सवाल देखिए जायज़ है। आपका सवाल मैंने सुन लिया है, तमाम दर्शकों को भी बता दें इनका सवाल देखिए जायज़ है। इनको बताया जा रहा है कि महीने के 5600 यानी कि 5600 रुपये मिलते हैं। एक दिन का अगर एवरेज निकाला जाए तो बहुत कम पैसा होगा। ऐसे में इनका कहना है कि जो मज़दूर होते हैं, जो भट्टा पे काम करते हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो भी अन्य भी काम करते हैं, उनको एक दिन का मेहनताना 5 से लेकर के 500-600 रुपये मिलता है। आपको एक दिन का कितना मिलता है? हमको एक दिन में मिलता है 160 रुपया की दर के हिसाब से 5600। हाँ, इसी हिसाब से मिलता है। बहुत कम। हाँ 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 हाँ, बस। चलिए, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये इतना कम पैसा मिलता है, एक दिन में कैसे गुजारा कर सकते हैं। और इनकी जो मांगे हैं कि सरकार अपने हाथ में ले सरकारीकरण, यानी कि बहुत सारे संस्थानों का निजीकरण हो रहा है। आंगनवाड़ी सेविकाओं का सरकारीकरण होना चाहिए, इसका वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं घर किस तरीके से चलता है। उधर थोड़ा सा बैठ जाते हैं हम भी। धूप बहुत है, राहत की भी चैन लेना है। सुबह से 10 बजे से ही लगातार ये लोग मेहनत कर रहे हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? प्रभा कुमारी। कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर जिला से। ये बताइए कि मानदेय जो सरकार के द्वारा आपको दिया जा रहा है, उस मानदेय में घर द्वार, बच्चे पालन पोषण हो जा रहे हैं? इतना महंगाई में कैसे होगा? ये 5600 रुपये मिल रहा है, उसमें आना जाना भाड़ा उड़ा सब भी है तो कैसे? बाल बच्चा है घर में? बाल बच्चा है, पुतौ है, पोता है, पोती है, कैसे होगा 5600 में? आजकल के समय में ये महंगाई में कटने। बाल बच्चा तो बड़ा हो गया होगा। तो बड़ा हो गया है, फिर भी तो कुछ अधिकार बनता है ना हम लोग को भी। आपका भी अधिकार बनता है? उसको देखने के लिए तो अधिकार नहीं बनता है। खाली अपना पेट पलेगा अभी के समय में। इतना महंगाई जो है, इतना चरम पर है, तब थोड़ी महंगाई में कैसे अपना पेट तो चलबे नहीं करेगा। अपना पति का वध करिए नहीं सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने बता दिया है कि इस महंगाई में नहीं चले। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम धर्मशिला कुमारी। ये बताइए, इस महंगाई में तमाम जो औरतें हैं कह रही हैं कि इतना कम वेतनमान में घर नहीं चल पा रहा है। आप किस तरीके से घर चला पाती हैं? तो घर तो नहीं चल रहा है, इतना महंगाई में हम लोगों को इतना कम पैसा दिया जा रहा है, उसमें हम लोगों का परिवार नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता है? कितने घर में बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे तो है, बड़ा हो गया है, लेकिन पोता पोती नाती नतनी तो है ना। तो कैसे घर चला लेंगे हम? पढ़ाई लिखाई उस सब का है ना, पढ़ाई लिखाई भी तो हम लोग दूसरे के बच्चा को कुपोषित से सुशोभित करते हैं। हम लोग का बच्चा कुपोषित हो रहा है। इस उम्र में आकर के अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है सरकार, क्योंकि इनको जो मानदेय मिल रहा है बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। ऐसे में इनका घर द्वार चलना मुश्किल हो रहा है। हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है, तमाम लोगों के हालचाल बताए हैं, कितना सरकार के द्वारा मानदेय दिया जा रहा है, क्या इनकी 3 सूत्री मांगे हैं। और इस कड़कड़ाती धूप में जहां कि आप मजबूर हैं बैठने को, आपका मन नहीं करेगा यहाँ पे बैठने का। 38 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है पटना के डाक बंगला पर, और इतनी गर्मी और उमस में ये तमाम जो महिलाएं हैं बिहार के अन्य ज़िलों से आई हैं, यहाँ पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। ये वो सरकार है जो लगातार ये कहते रहती हैं कि महिलाओं के लिए ही हमारी सरकार चल रही है, और शराबबंदी जो लाई गई है महिलाओं के कहने पर ही, ये हमारी साइलेंट वोटर है। आप पे हम छोड़ के जा रहे हैं, ये वही महिला है जिसके कारण सरकार चल रही है, जिसके कहने पर शराबबंदी की गई है। आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके हमें बताएं।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।